हिंदुस्तान की सबसे पवित्र भूमि अयोध्या, श्री राम भगवान के मंदिर के अंदर करीब 200 करोड़ रुपए का सोना चांदी नकदी अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से चोरी हो जाता है। हालांकि ये अचानक से नहीं होता है। जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भूमि पूजन किया था, शायद ये रणनीति, ये षड्यंत्र उसी टाइम से शुरू हो गया था, क्योंकि कुछ खास लोग जानते थे कि भविष्य में यहाँ श्री राम भगवान के नाम पर अपार अपार बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होने वाला है। और ना इस पैसे पर कोई टैक्स होता है, ना ही किसी तरह का कोई पैसा बाहर किसी राज्य को या किसी समुदाय में या किसी भी योजना में लगाया जाता है। वो टोटल पैसा सिर्फ मंदिर के ट्रस्ट, जो मंदिर के नाम पर एक कंपनी बनी हुई होती है, एक संस्था बना ली जाती है, जो उस पैसे का निजी अपने ऊपर उपयोग करती है। चंदा आपका है, मगर वो उपयोग उन लोगों पर होगा जो उसके रख रखाव के नाम पर वहाँ बैठे हुए हैं। ठीक उस राम मंदिर में श्री राम भगवान के चरणों के नीचे से कई सौ करोड़ रुपए अचानक से गायब हो जाते हैं, और उसकी सूचना कई महीनों या कई साल बाद अचानक से निकल कर आती है। और जब ये सूचना निकल कर आती है तो देश में प्रदेश में हाहाकार मच जाता है। लोगों की बहुत सी जो धारणा बंधी हुई थी, जो श्रद्धा थी, उसको चोट पहुंचती है, ठेस लगती है। सवाल यहाँ पर ये है दोस्तों कि यही घटना, यही चोरी, अगर 2-4 ग्राम सोने की चोरी अगर किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने, किसी गरीब आदमी ने की होती, तो शायद उसको जय श्री राम के नारे लगा लगा कर गोलियों से भून दिया जाता, सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती। क्योंकि जिस देश के अंदर एक जानवर के नाम पर रास्ते में रोक रोक कर पिटाई करके गोली मार दी जाती है, पिटाई कर दी जाती है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, तो आप सोचकर देखिए कि यही जरा सी सोने की चोरी कितनी भारी पड़ जाती, कितना इससे द्वेष फैलता, कितने झगड़े होते। पूरे देश में जगह जगह शायद जातिगत झगड़े फैल गए होते, मगर चूंकि इसमें कुछ समुदाय या कुछ लोग इस उच्च स्तर के जुड़े हुए हैं, जहां पर इस टाइम पे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब या हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री जी भी शायद खामोश हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस 200 करोड़ के लगभग की चोरी की एक एसआईटी ने, इसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बोलते हैं, इसने एक रिपोर्ट बनाई। वो मात्र 60-65 पेज की रिपोर्ट थी। जहाँ तक मुझे अनुमान है, 150 से ज़्यादा लोगों में पूछताछ हुई होगी, 150 से ज़्यादा लोगों के नाम आए होंगे। हर एक व्यक्ति के नाम का अगर एक पेज भी लगाया जाए तो 150 से 200 पेज लगभग बैठते हैं। मगर आप स्पेशल टीम वाले हैं, आपने वो मामला मात्र 65 पेज में जो है निपटा दिया है। क्योंकि ये मामला कोई रेप का नहीं था, कोई सामाजिक दंगे का नहीं था, किसी पॉलिटिकल विपक्ष वाले नेता मंत्री या किसी विधायक सांसद के निजी व्यक्तिगत मामले का नहीं था। इसीलिए ये मामला 65-60 पेज में इलझ कर रह गया। अगर यही मामला वास्तव में किसी दूसरे टॉपिक का होता तो इसके 300 से ज़्यादा पेज पुलिस चार्जशीट में लगाए जाते, और ये बहुत 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 बड़ा एक मुद्दा बनाया जाता। शायद कई साल खूब ट्रायल चलते इस पे, खूब इस पे सुनवाई होती, बहसें होती, और लोग जस्टिस के लिए सड़क पर निकल चुके होते, खूब गर्दन कटती, खूब लाठी चार्ज होता, सब कुछ होता। चूंकि मामला श्री राम भगवान से जुड़ा हुआ है, लोगों की पवित्र आस्था से जुड़ा हुआ है, और चोरी करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन लोगों को दोबारा से कैसे मूर्ख बनाना है। इसलिए मामला 60-65 पेज में दब के रह गया है। अभी माननीय सीएम साहब पे, मुख्यमंत्री जी पे ये मामला जाएगा। सॉरी, मेरी थोड़ी सी जुबान जो है लड़खड़ा गई यहाँ पर। लोगों को थोड़ी सी अगर ऊपर वाला इनकम दे देता है, 10,000, 50,000, 1 लाख पर मंथ हो जाए, 2.5 लाख पर मंथ हो जाए, अपने आप को बहुत बड़े धन्नावीर समझते हैं, बहुत बड़े सेठ नवाब समझ लेते हैं। फिर
जिसने दुनिया बनाई है, समझ रहे हो आप, जिसने दुनिया बनाई है उसको खरीदने निकल जाते हैं। उसके चरणों में नोटों की गड्डियाँ, जमीन से निकली हुई तुच्छ धातु जिनमें सोना चांदी सिल्वर से ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, जिनके नाम लेने भी बेकार हैं, गुनाह हैं, उनको अर्पित करते हैं जाकर चरणों में। सोने का ये ले लो, चांदी का ये ले लो, भगवान हमारे ये काम बना देना, या तुमने ये काम बना दिया इसलिए हम सोने का ये दे रहे हैं, चांदी का मुकुट दे रहे हैं। क्यों? किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? ऊपर वाला जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया हुआ है, कई अरब खरब इसमें गैलेक्सियाज हैं, उस गैलेक्सी के अंदर कई करोड़ सूरज घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या घूम रहा है। वहाँ एक जरा सी धरती में, जरा सी जगह पर आप एक तुच्छ धातु को लेकर खड़े हैं लाइन में कि मैं आपको खरीदना आया हूँ। ऊपर वाला भी क्या सोचेगा कि एक दिन तुझे इसी माटी में, इसी धरती में मैं कंकाल बनाकर दफना दूंगा। चंदा देना है, आप सरकारी स्कूलों में जाइए, वहाँ पर सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, पंखे नहीं हैं, गर्मी में बच्चे बेहोश होकर गिर रहे हैं। वहाँ इन्वर्टर लगा दीजिए, लाइटें लगवा दीजिए, पंखे लटकवा दीजिए। वहाँ से जो दुआ निकल कर आएगी ना, आपको लखपति से करोड़पति बना देगी, करोड़पति से अरबपति बना देगी। और वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको एक दिन इंजीनियर, डॉक्टर, न जाने क्या क्या बनते हुए नजर आएंगे, मगर आप चंदा वहाँ नहीं देंगे। कारण आपको अपने आप को विशेष दिखाना है, और विशेष आदमी तभी दिखता है जब उसकी फोटो अखबार में आए। सरकारी स्कूल में आप चंदा देंगे, शायद अखबार में फोटो नहीं आएगी, मगर एक फेमस जगह, एक पॉपुलर जगह जो किसी विशेष धर्म या विशेष अवतार से संबंधित हो, तो शायद वहाँ आपकी फोटो स्वाभाविक है कि आ जाए। आज की दुनिया ऐसी ही है कि दिखावे पे ज़्यादा मरते हैं लोग, और जो बेसिक नीड होती है वहाँ शायद जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अरे आप पे अगर लाखों करोड़ रुपए चंदे देने के लिए हैं, किसी गरीब का मकान बनवा दो, किसी की लड़की की शादी में पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो, किसी बच्चे की मदद कर दो, किसी को पढ़ने के लिए किताबें दिला दो। कितने बच्चे ऐसे जो ट्यूशन की फीस के बिना घर बैठ जाते हैं, उनकी ट्यूशन की फीस भरा दो, किसी के घर में राशन भिजवा दो, किसी बच्चे को गोद ले लो, किसी माँ बाप को गोद ले लो। अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है तो ये सब काम कर लो, मगर नहीं, आपको ऊपर वाले को खरीदना है, जिसने पूरा जगत बनाया हुआ है, जो पूरे जगत का संचालन करता है, जिसकी अपार शक्तियाँ हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं ढंग से, कीड़े मकोड़े भी हमसे बेहतर होंगे। आप उनको खरीदने निकलते हो, उनको खरीदने जा रहे हो आप, किसके लिए? क्या कर लोगे उनको खरीद के? खरीद सकोगे उनको? आप मूर्ति खरीद सकते हो, परमपिता परमेश्वर को नहीं खरीद सकते। मूर्ति खरीद सकते हो आप, मूर्ति 700 200 500 रुपये की आ जाएगी। ऊपर वाले का कोई दाम नहीं लगा सकता है। आपकी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है ऊपर वाले को खरीदने की। चंदा देना है तो अच्छी जगह दीजिए। इन भूखे नंगों को आप चंदा दे देकर क्यों अमीर कर रहे हो? जो आदमी कल झाड़ू लगाता था, आज उसके पास BMW खड़ी है। जो आदमी कल कीचड़ में अपने आप को पूरी तरह से सान के रोजी रोटी कमा रहा था, आज उसके पास 4 मकान हैं। जिस आदमी की कोई आय का स्रोत नहीं था, आज वो करोड़पति है अचानक से। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उन हरामखोरों को, उन घूसखोरों को, उन चोरों मक्कारों को ये चंदे का पैसा एक धर्म की आड़ पे अपनी झूठी शान की बदौलत दे दिया है, फंसा दिया है, जिसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। ऊपर वाला कभी नहीं कहता कि मुझे तुम 2 केले रख के चले जाओ, मैंने केलों को खाऊंगा तभी मैं तुम्हारा काम करूंगा। ऊपर वाला कभी नहीं कहता। मैंने रास्ते में देखा, लोगों ने मीठा पानी, शरबत वगैरह आजकल पिलाना बांटना शुरू करा। बहुत अच्छा काम है, मैं खूब पीता हूँ वो पानी, अच्छी बात है। किसी को प्यास लग रही है, रास्ते में मीठा पानी बांट रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। अब आप पानी ना बांटकर मंदिर में कहीं पे 500 रुपये चढ़ा कर आ रहे हैं, उससे होगा क्या? वो 500 का नोट कहीं ना कहीं उस मठ मंदिर के, मस्जिद के, चर्च के पुजारी पे जाएगा, और वो अपना निजी उपयोग करेगा उस 500 रुपये का, अपने पर्सनल ज़िंदगी में अपनी सुविधाएं खरीदेगा, और उस 500 के नोट का उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, थोड़ा मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर। अरे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अपनी थोड़ी बीमे की पॉलिसी करा लो, अपनी नहीं हो पा रही है किसी गरीब की करा दो। आजकल कितने लोग डिप्रेशन में मर रहे हैं, किसी की पत्नी मार रही है, किसी का पति मार रहा है, किसी की प्रेमिका मार रही है, किसी का कुछ मार रहा है। अपने आसपास के किसी ऐसे गरीब आदमी के बीमे की पॉलिसी करा दो। कम से कम अगर वो मर गया, गिर गया, चोट फैट लग गई, उस तुम्हारे
पॉलिसी के पैसे से वो आदमी सर्वाइव तो कर लेगा, उसका परिवार। आदमी चला गया, परिवार सड़क पर आ गया। अगर आप आगे बढ़ के उसके एक बीमे की पॉलिसी कटा दोगे तो कम से कम उसका परिवार आपको दुआएं देगा, जीने में उसको आसानी हो जाएगी। नहीं, ये नहीं करेंगे हम सनातनी हिंदू हैं, हमें ये सिखाता नहीं है हमारा धर्म कि हम जो सच्ची चीज़ें हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर टिकी हुई चीज़ें हैं, जो वास्तव में ऊपर वाले ने हमें करने के लिए भेजा है, उसको नहीं करेंगे। विपोजिट चलना, उल्टे चलना हमें, चाहे जान के नाम पे चलना हो, चाहे जय श्री राम के नाम पे चलना हो, चाहे चर्च हो, चाहे कोई भी हो। मैंने जहाँ तक देखा है, स्वर्ण मंदिर बना हुआ हमारे देश में, और करीब उसमें ज़्यादा ना लगभग काफ़ी किलो उसमें सोना लगा हुआ है। मैंने आज तक नहीं सुना कि उस मंदिर में जरा सी भी चोरी हुई हो। हज़ारों लाखों लोग वहाँ लंगर खा के जाते हैं, खाना खा के जाते हैं। मजाले वहाँ से आज तक चप्पल चोरी का भी जिक्र आया हो, जबकि जगह जगह देश में अनेकों चोरियों से हमारा जीएस भरा पड़ा है। 50% जीएस हमारा इन चोरियों से भरा पड़ा है। कंपटीशन की लड़ाई लड़ने बैठते हैं बच्चे तो आधे ज़्यादा उसमें चोरी जिक्र रहते हैं, किस जगह कहाँ कहाँ किन किन मंदिरों में किन किन स्टेशनों में चोरी हुई है। क्योंकि चोरियों को बढ़ावा देने वाले आप हैं। एक नॉर्मल ज़मीन को आप यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं। सर्किल रेट 5,000 है किसी ज़मीन का, आप 50,000 पहुँचा दोगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी चीज़ स्थापित कर दी जाती है जिसको नहीं करना था। किसी भी जगह आप एक मठ, मंदिर, मस्जिद का एक ईंट रख दो, एक बुनियाद भर दो, मैं दावे से कह सकता हूँ वहाँ का वातावरण, हवा बदल जाएगी वहाँ की। क्योंकि धर्म का जो नशा होता है वो इतना घातक होता है, जो आप सिगरेट से महसूस करते हो या आप चिलम से महसूस करते हो, वो धुआं कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो नशा हमारा एक धर्म देता है ना, जो दिमाग में चढ़ के हमको कहीं से कहीं ले जाता है, वो नशा इस दुनिया में कहीं नहीं है, किसी भी मादक पदार्थ में नहीं है। इसलिए सभी लोगों से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया आप अपने चंदे के पैसे से या तो अपना बीमा करा लीजिए, किसी पड़ोसी का बीमा करा लीजिए, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को किताबें दिला दीजिए, किसी का एडमिशन करा दीजिए, किसी के झोपड़पट्टी से हटवा कर उसका पक्का मकान बनवा दीजिए। ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा कि आपने किसी झोपड़ी वाले को पक्का मकान दिया है, तो आपको तो वो भगवान मानेगा। चंदे का पैसा आप दे के आए, उसे कोई लूट के ले गया, उसे कोई चोरी करके ले गया, तो आपका चंदा ऊपर वाले के पास पहुंचा कहाँ है? जो आपकी श्रद्धा थी, जो आपकी फीलिंग्स थी, वो ऊपर वाले तक पहुंचने कहाँ दी उन्होंने? वो तो बीच में तोड़ दी उन्होंने। इसलिए मेरा कहना मानिए, आप चंदा ना दे करके आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपकी दुआ, आपकी श्रद्धा, आपके भाव पूरी तरह से ऊपर वाले तक पहुँचेंगे, और जो आप चाहते हैं, जो मंगल कार्य आप चाहते हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।